आज जब मैंने अखबार खोला तो पता चला कि राहुल गांधी मानहानि के मामले में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश हुए हैं। 2 दिन पहले ऐसा ही एक आदेश महाराष्ट्र के भिवंडी की अदालत ने सुनाया था कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा। हालत ऐसी हो गई है कि मुंह उठाकर कोई भी गलगोटिया छाप आदमी खड़ा हो जाता है और किसी तहसील के मजिस्ट्रेट के सामने कहता है कि राहुल गांधी ने हमारे गलगोटिया प्रधानमंत्री, गलगोटिया गृह मंत्री, गलगोटिया पार्टी, गलगोटिया संघ या वीर गलगोटियाकर की मानहानि की है। और जज कहता ठीक है, करो दायर मुकदमा, बुलाओ राहुल गांधी को, उनको हाजिर करो मेरे सामने। कमाल की बात यह है कि जिसका अपमान होता है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके गुर्गे ही सारा मोर्चा संभाले रहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार विश्वदीपक ने इस पर एक व्यापक नजरिया सामने रखा है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने मोदी, शाह, संघ, बीजेपी का इतना अपमान किया है कि अदालतें तय ही नहीं कर पा रही हैं कितना अपमान किया है। क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी सुल्तानपुर की अदालत में जिस केस के सिलसिले में पेश हुए वो अमित शाह के अपमान से जुड़ा है और यह मुकदमा 2018 से चलता चला आ रहा है। अखबार ने लिखा है कि शाह से जुड़े मामले में 75 पेशियों के बाद दर्ज हुआ है राहुल गांधी का बयान। यह उसी देश में हो रहा है जिस देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि मुसलमानों को तड़पाने के भारतीय जनता पार्टी के ऐलान पर सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। नीचे की कोर्ट में जाकर कहीं सुनाओ अपना दुखड़ा। यह उसी देश में हो रहा है जहां उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला करने के लिए अदालतें तारीख पर तारीख देती रहती है, साल दर साल चलता रहता है और जजों के पास वक्त नहीं होता। यह उसी देश में हो रहा है जहां बिहार में मुफ्त की रेवड़ी बांटने को रामराज मानते हैं जज साहब और तमिलनाडु में मुफ्त बिजली देने पर उनका कलेजा राष्ट्रवाद के दबाव से फटने लगता है। अगर लिस्ट बनाने लग जाए ना तो इतनी लंबी लिस्ट बन जाएगी कि पूछिए मत। लेकिन जो कमाल की बात है कि सुल्तानपुर की कोर्ट में अमित भाई शाह के अपमान के जिस मामले में राहुल गांधी को समन पर समन भेजा है जज साहब ने, उसमें अमित भाई शाह ने आज तक बताया नहीं है कि उन्होंने कितना अपमानित फील किया है। न जज साहब ने अमित शाह को बुलाकर पूछा कि आपने अपमानित फील भी किया है या नहीं किया है, या आपके छोकरे फालतू में ही फड़फड़ाए जा रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि अमित शाह को अदालत में तलब करने की औकात उन हुजूरों की नहीं है जो आए दिन मुंह उठाकर ब्रश करते हुए कहते हैं कि राहुल गांधी को तो आना पड़ेगा, नहीं तो न्याय कैसे होगा। और सुनिए, राहुल गांधी को लेकर अदालतें कितनी संवेदनशील हैं, गलगोटिया जनता पार्टी कितनी संवेदनशील है और मोदी शाह के पाले हुए छोकरे कितने संवेदनशील हैं। जिस मामले में जज साहब को राहुल गांधी को अपने सामने देखकर ही तसल्ली हुई है, वो घटना सुल्तानपुर तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं घटी। राहुल गांधी ने वो बात कही थी सुल्तानपुर से पूरे 1900 किलोमीटर दूर कर्नाटक में। तब 2018 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे। सोचिए अपमान कितनी दूर तक महसूस किया जा सकता है। कर्नाटक से चलकर अपमान सीधे सुल्तानपुर पहुंचा, फिर वहां के गली नंबर 373 के गलगोटिया छाप नेता विजय मिश्रा के दिल में धक से चुभ गया। मिश्रा जी ने आहत होकर केस फाइल कर दिया। इस अपमान के मारे मिसिर जी 8 साल से सो नहीं पाए हैं। समझिए, विजय मिसिर का नाम सुनते ही आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर का फैजल याद आ जाएगा। फैजल नहीं बोला है मैंने। उसने अपनी मां से कहा था कि बुढ़िया, बाप का, दादा का, भाई का, पूरे खानदान का बदला लेगा रे तेरा फैजलवा। बिल्कुल उसी तर्ज पर संघ खानदान के फैजल पूरे देश में राहुल गांधी से बदला लिए जा रहे हैं। हर 5वां शख्स आज फैजलवा बना घूम रहा है। वो राहुल गांधी से, कांग्रेस से, कम्युनिस्ट पार्टी से, इतिहासकारों से, मुसलमानों से, छात्रों से, नौजवानों से, लड़कियों से किसी न किसी बात का बदला ले रहा है। कोई 1000 साल पुरानी बातों का बदला ले रहा है, कोई 50 साल पुरानी बातों का बदला ले रहा है। कोई बदला ले रहा है कि मुझे दलितों के माथे पर पेशाब क्यों नहीं करने देते, कोई बदला ले रहा है कि आदिवासियों को समानता का हक क्यों देना है, तो कोई बदला ले रहा है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान औरतें पढ़ लिख कर हमारी आंख में आंख डालकर बात कैसे कर रही। पूरा देश मोदी, संघ, भाजपा, बजरंगी, सतरंगी, नारंगी, बेढंगी की कृपा से फैजलों के बदलापुर में तब्दील हुआ पड़ा है। जैसा कि पहले हमने आपको बताया, सुल्तानपुर की तरफ भिवंडी में भी एक फैजल राहुल गांधी से संघ के अपमान का बदला ले रहा है।
क्योंकि राहुल ने एक रैली में बोल दिया था गांधी की हत्या में संघ शामिल था। इससे आहत होकर संघ का लोकल कार्यकर्ता राजेश कुंठे फैजल बन बैठा। उसने 2014 से मुकदमा कर रखा। फुर्सत देखिए, 12 साल से मुकदमा चले जा रहा है। सुल्तानपुर से निकलने के बाद भाजपा संघ के नए फैजल के अपमान का जवाब देने भिवंडी के लिए तैयार होने लगे राहुल गांधी। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन इस समय राहुल गांधी के खिलाफ देश के विभिन्न अदालतों में 32 मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से अधिकतर अपमान यानी मानहानि से संबंधित है। इन सभी मुकदमों के पीछे संघ और भाजपा का कोई ना कोई फैजलवा है। मोदी के मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और ओम बिरला को खाना खिलाने वाला एक फैजल वीडियो बनाकर कहता है राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मार देंगे, और इस देश में कोई हरकत नहीं होती। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि संघ भाजपा की प्रयोगशाला में तैयार कोई भी फैजल किसी भी दिन राहुल गांधी को गोली मार सकता है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किरण रिजिजू जैसे नेता हो सकता है कि उस दिन भगवान जी पर लड्डू चढ़ाएं कि चलो देश से बहुत बड़ा खतरा टल गया। हो सकता है कि राहुल गांधी को गोली मारने वाले को भारत रत्न या शांति पुरस्कार दिया जाए। सोचिए, अदालत दर अदालत उनको बुलाया जा रहा है कि आओ यहां पेश हो। वो कितने खतरे में है, और ये कोई मजाक की बात नहीं है। अब दूसरी तरफ देखिए, नरेंद्र मोदी संसद के फ्लोर पर खड़े होकर जवाहरलाल नेहरू की बिटिया इंदिरा गांधी को और उनके पूरे खानदान को चोर कहते हैं। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार ऐसी ऐसी पटक देती है तुम लोगों को। आपने कभी सुना कि इस पर किसी की भावना आहत हुई हो? सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर फूहड़ तंज कसते हुए अमित शाह ने 2014 में कहा था कि कांग्रेस की हालत जर्सी गाय की तरह है। क्या आपने सुना कि किसी की भावना आहत हुई हो? 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि वो कांग्रेस की कौन सी विधवा है जो मुझे गाली देती है। क्या आपने सुना कि किसी की भावना आहत हुई हो? शशि थरूर आजकल नरेंद्र मोदी पर बहुत फिदा रहते हैं। उनकी होने वाली बीवी सुनंदा पुष्कर को नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। आपने सुना कभी कि उनकी भावना आहत हुई हो? सभ्यता और शालीनता के पैमानों पर नीचता की पराकाष्ठाएं इतनी दफा पार हुई हैं कि लोगों की भावना आहत होने पर आए ना तो अदालतों का हिसाब करना मुश्किल हो।